जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालु एकेडमी में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर सुबह 6 बजे आपको डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है? तो दोस्तों भारत में निवेश करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा देश बना है? तो दोस्तों यह बना है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात भारत में चौथा ऐसा बड़ा देश बन गया है जो हमारे देश में अपनी व्यापार को बढ़ा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियां बटोरने वाला मायोन ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों मायोन ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है और हाल ही में यह सुर्खियों में रहा है? तो दोस्तों यह है फिलीपींस देश से। फिलीपीन देश में मायोन ज्वालामुखी स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस राज्य के राज्यपाल की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन किया है? तो दोस्तों भारत सरकार यानी केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य की राज्यपाल की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन किया है? तो दोस्तों यह करा है मणिपुर के राज्यपाल की समिति अध्यक्षता में उनकी समिति के एक शांति समिति बनाई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। पंजाब की चंडीगढ़ है, गुजरात की गांधीनगर है, नागालैंड की कोहिमा है, मणिपुर की इम्फाल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने द इकोनॉमी ऑफ ए बिलियन कनेक्टेड रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों हाल ही में किस कंपनी ने द इकोनॉमी ऑफ ए बिलियन कनेक्टेड रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों यह की है गूगल कंपनी ने। यह गूगल कंपनी ने जारी की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों बाल श्रम के खिलाफ 12 जून को यह दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों यह बाल श्रम को रोकने के लिए मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश की हॉकी टीम ने हाल ही में 2023 में अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीता है? तो दोस्तों हाल ही में हॉकी टीम ने जूनियर महिला हॉकी एशिया कप 2023 किस देश ने जीता है? तो दोस्तों यह जीता है अपने देश भारत ने। यह अपने देश भारत ने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। एशिया हॉकी जूनियर कप भारत की महिलाओं ने जीत लिया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश ने बढ़ते सार्वजनिक वेतन बिल और विकास परियोजना के लिए दुनिया में सबसे अधिक बजट को मंजूरी दी है? तो दोस्तों सार्वजनिक वेतन बिल और विकास परियोजना के लिए दुनिया में सबसे अधिक बजट को मंजूरी किस देश ने दी है? तो दोस्तों यह दी है इराक देश ने। यह इराक देश ने दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने CM लर्न एंड अर्न योजना शुरू की है? तो दोस्तों लर्न एंड अर्न योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो दोस्तों यह की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने CM लर्न एंड अर्न योजना शुरू की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, हिमाचल प्रदेश की शिमला है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में हाल ही में खोजा गया शटल किस युग से संबंधित है? तो दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु राज्य में खोजा गया है एक शटल है, और दोस्तों यह किस राज्य से किस युग से संबंधित है? तो दोस्तों यह है नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल से यह संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, इसे आप स्टार लगाकर नोट करें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, G20 SAI शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों G20 SAI शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों यह आयोजित हो रहा है गोवा राज्य में। यह गोवा राज्य में आयोजित हो रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, WBIDC, FICCI और अमेजोन ने किस राज्य में संयुक्त रूप से ई निर्यात हाट की मेज़बानी की है? तो दोस्तों यह किस राज्य में की है? यह की है दोस्तों पश्चिमी बंगाल में। यह पश्चिमी बंगाल में की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। महाराष्ट्र की मुंबई है, तमिलनाडु की चेन्नई है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है, पश्चिमी बंगाल की कोलकाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 जीता है? तो दोस्तों फ्रेंच ओपन 2023 किस खिलाड़ी ने जीता है? तो दोस्तों यह जीता है नोवाक जोकोविच ने। यह नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फ्रेंच ओपन 2023 नोवाक जोकोविच ने अपने नाम किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में दुनिया की पहली हाइपरसोनिक पवन सुरंग GF-22 का निर्माण किया है? तो दोस्तों किस देश ने पहली हाइपर पवन सुरंग JF-22 का निर्माण किस देश ने किया है? तो दोस्तों यह किया है चीन ने। यह चीन ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, पेरिस डायमंड लीग में तीसरा स्थान हासिल करने वाले मुरली श्रीशंकर किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों पेरिस डायमंड लीग में तीसरा स्थान हासिल करने वाले मुरली श्रीशंकर किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये हैं लंबी छलांग से। ये लंबी कूद यानी छलांग से संबंधित हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत में किस भारतीय कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया गया है? तो दोस्तों यह बताया गया है हर घर जल योजना। हर घर जल कार्यक्रम को
हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत के लिए भारतीय कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया है। तो वह बताया है दोस्तों हर घर जल कार्यक्रम को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।